नमस्कार। इंटेलीफाई के साथ आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 5 की 21वीं पाठ चित्रकथा लेखन के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हम नजर डालते हैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर। नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताओ। ममता यानी मोह, हष्ट पुष्ट यानी मजबूत और स्वस्थ, आश्चर्य यानी अचंबा, यकीन यानी विश्वास, भाग यानी टूटा हुआ, निहित यानी छिपा होना, गिरा यानी बोली, श्रद्धा यानी प्रशंसा या आदर से, कार्यक्रम यानी कि आयोजन, प्रदर्शनी यानी कि नुमाइश, मुग्ध यानी कि आश्चर्यचकित, हुज्जत यानी बहस, स्मृतिशाला यानी स्मरणीय स्थल, निशित यानी आधी रात, स्नेह यानी कि प्रेम या प्यार, बानी यानी कि वाणी या फिर बोली। नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। विश्राम, परिश्रम करने के बाद विश्राम करना चाहिए। स्नेह, माता को पात्र से स्वाभाविक स्नेह होता है। अभ्यस्त, वह सुंदर लेख लिखने का अभ्यस्त है। प्रदर्शनी, हमारे शहर में प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी लगती है। कवि यानी जहां न कवि, इसका वाक्य, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पुष्प, वीरों की समाधि पर पुष्प चढ़ाया जाता है। सरलता, शास्त्री की सरलता की साक्षात मूर्ति है। शास्त्री जी सरलता की साक्षात मूर्ति हैं। थे, उद्देश्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कठोर, कठोर प्रश्न देने के लिए कठोर अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है। नीचे लिखे विशेषण शब्दों को संज्ञा में बदलो। स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, सफेद, सफेदी, दिन, दीनता, बुरा, बुराई, सरल, सरलता, अनुकरणीय, अनुकरण। 4 शब्द लिखो जो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने हों। उत्तर: निराहार, निर्मल, सुमित, निर्विकार, दयावान यानी रामनीय, क्षमाशील, स्मरणीय। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, यानी जो उनसे समान हो। गाथा यानी कहानी, भ्रम, शक, फल, नतीजा, रण, युद्ध, एकत्र यानी संचित करना, स्वाधीन यानी स्वतंत्रता। उत्तर दो। अपना घर क्यों अच्छा लगता है? उत्तर: अपने घर में हर सुख सुविधा के साथ अपनापन मिलने के कारण वह अच्छा लगता है। पौधे को किस किस चीज की जरूरत होती है? पौधे को हवा, पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। रेवती को पौधा कैसे मिला? उत्तर: रेवती को प्रदर्शनी में पौधा मिला। महंत अंधेर नगरी को क्यों छोड़कर चला गया? उत्तर: महंत अंधेर नगरी को अंधेरे से बचने के लिए चला गया। गोवर्धन दास की जान कैसे बची? गोवर्धन दास की जान महंत की तरकीब से बची। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर क्यों है? उत्तर: रानी लक्ष्मीबाई ने अभूतपूर्व युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया और वीरगति पाई। इस कारण वह इतिहास में अमर है।
नीचे लिखी पंक्तियों के भाव स्पष्ट करो। थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बीच बीच जाता घर। जब हम परिश्रम करने के बाद थक कर घर आते हैं, तब लगता है मानो सारा घर स्वागत करने के लिए तैयार हो। उसके फूल यही संचित है यही स्मृतिशाला सी। समाधि में रानी की हड्डियों के अवशेष फूल इकट्ठा हैं, मानो वह उसकी स्मृतिशाला यानी यादगार हो। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। आहुति सी गिर चढ़ी, चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। भाव, स्वाधीनता के महायज्ञ में रानी ने अपनी आहुति दे दी। चिता की ज्वाला में उनकी गिरना और महिमा और बढ़ा दी, गरिमा और महिमा और बढ़ा दी। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। भाव, हमें अब रानी लक्ष्मीबाई की समाधि उनसे भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी निहित है। यह कथन किनके हैं? उत्तर, कथन स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। जय जवान जय किसान, यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है। उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और उपव्यय बिल्कुल ना करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ ना रुको, स्वामी विवेकानंद। सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अब्राहम लिंकन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। इन काव्य पंक्तियों के रचनाताओं का नाम लिखें। उत्तर, आनंदी रही है जयशंकर प्रसाद। बरती से पता है तक, रामधार सिंह दिनकर। कादर पुकारा, तुलसीदास। बुंदेले वाली रानी, समुद्र कुमारी चौहान। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।